अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनोटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेरिबेलम का। आज हम उनमें फाइबर्स देखेंगे, जिसमें हम एफेरेंट फाइबर्स देखेंगे। एफेरेंट फाइबर्स में हम देखेंगे एफेरेंट फाइबर्स कौन से होते हैं जो हमारे सेरिबेलम के अंदर क्या होंगे, एंटर होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कॉर्टिको सेरिबेलर पाथवे आ जाता है, सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे आ जाता है, सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे आ जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला पाथवे, जिसमें कॉर्टिको सेरिबेलर पाथवे होता है। कॉर्टिको मीन्स के ये कॉर्टेक्स से अराइज होंगे, पोंटाइन न्यूक्लियस के से पास करके ये सेरिबेलम में चले जाएंगे। तो कॉर्टिक्स के किस एरिया से अराइज होंगे, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लॉब से अराइज होंगे। पोंटाइन न्यूक्लियस जो कि पोन्स में प्रेजेंट होते हैं उसके पास जाएंगे, और उसके बाद फिर ये ट्रांसफर्स हो जाएंगे। ट्रांसफर्स होने के बाद थ्रू मीडियल सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से अब डायग्राम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हुआ है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स का सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है। इसके किसी भी मतलब लॉब से, ठीक है, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लॉब से क्या होंगे, हमारे पास ये फाइबर्स अराइज होंगे। ये फाइबर्स आए, इन्होंने आके ये हमारे पास है पोन्स का एरिया। ठीक है, पोन्स में हमारे पास पोंटाइन न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। पोंटाइन न्यूक्लियस से ये क्या होंगे, ये ट्रांसफर्स हो जाएंगे। ट्रांसफर्स होने के बाद ये किसके थ्रू, सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एंटर होंगे, मिडल सेरिबेलर हेमिस्फीयर के थ्रू। ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स है, ये हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडुंकल्स है और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स है। हमने पढ़ा था सेरिबेलम में हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं पेडुंकल्स। जो सुपीरियर होता है वो मिड ब्रेन के साथ अटैच होता है, और जो मिडल होता है वो हमारे पोन्स के साथ होता है, और जो इंफीरियर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ होता है। तो ये मिडल सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू हमारे सेरिबेलम के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट पाथवे है कि ये कॉर्टेक्स से अराइज होंगे, पोंटाइन न्यूक्लियस से पास करके ये सेरिबेलम में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे। ये हमारे पास है सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे। सेरिब्रो मीन्स के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अराइज होंगे। ओलिव जो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में ओलिवरी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, वो वहाँ से पास करके हमारे सेरिबेलम के अंदर एंटर हो जाएंगे। जो एसेंडिंग, इसको हम एसेंडिंग ट्रैक्स भी कह सकते हैं, या फिर सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखेंगे हमारे सेरिबेलम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे एफेरेंट फाइबर्स हैं। ठीक है, तो जो हमने नेम से पता करना है कि जो अगर यहाँ पर होता है हमारे पास सेरिबेलम अगर फर्स्ट पर आता है, ठीक है, तो सेरिबेलर अगर फर्स्ट पर आता है तो फिर ये क्या होते हैं, ये हमारे सेरिबेलर से लीव कर रहे होते हैं, सेरिबेलम से लीव कर रहे होते हैं, तो वो एफेरेंट फाइबर होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेरिबेलर एंड पर आ रहा है तो मतलब ये कि ये एफेरेंट फाइबर्स है, और सेरिबेलम पर जाकर एंड होंगे तो ये हमारे पास एफेरेंट फाइबर है जो कि सेरिबेलम के अंदर एंटर होंगे। तो इसमें हमारे पास सेरिब्रो कहाँ से अराइज होंगे, वही 4 लोब्स, फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब से ये अराइज होंगे। ओलिव न्यूक्लियस में जाएंगे। ओलिव न्यूक्लियस जो कि हमारे मिड ब्रेन में होता है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, मिड ब्रेन है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अराइज हुए। अराइज होने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, या फिर ये जो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा पड़ा हुआ है, इसमें ये जो हमारे पास क्या है, ओलिवरी न्यूक्लियस इंफीरियर और ओलिवरी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके पास जाएंगे, क्रॉस करेंगे मिड लाइन से क्रॉस करने के बाद इसके पास जाएंगे, और उसके बाद थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू किस में एंटर हो जाएंगे, हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पाथवे आ जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे आ जाता है। सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे ये जो होता है ना, ये हमारे पास सेंसरी मोटर एरिया जो होते हैं, एरिया नंबर 1, 2 एंड 3, उस एरिया से अराइज होंगे। मतलब ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही अराइज होंगे। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से पास करके किस में जाएंगे, हमारे सेरिबेलम में जाएंगे। ठीक है, ये सेरिबेलम के किसके थ्रू एंटर होंगे, ये हमारे पास इंफीरियर एंड मिडल सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू हमारे सेरिबेलम के अंदर एंटर होंगे। और इनका फंक्शन क्या काम होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसका अगर डायग्राम में देखें तो ये क्या होंगे कि यही सेंसरी मोटर एरिया से राइज होंगे और हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन से पास करके क्रॉस करेंगे, मिड लाइन कर इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे किसको कंट्रोल करेंगे हमारे वॉलंटरी मूवमेंट के मसल्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पर देख लेते हैं सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड के। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से वो तो थे जो हमारे डिसेंडिंग, मतलब हमारे कॉर्टेक्स से आ रहे थे। ठीक है, जो हमारे पास कॉर्टेक्स से आ रहे थे फाइबर्स और सेरिबेलम के अंदर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये वाले जो सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे और किस पर जाएंगे, हमारे पास सेरिबेलम में जाकर एंड होंगे। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स आ जाता है, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक आ जाता है, क्यूनस सेरिबेलर ट्रैक आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीरियर
स्पाइनोसेरेबेलर एंटीरियर मीन्स के एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके एंटीरियर साइड पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक है, क्या होगा कि हमारे पास कोई भी सेंसेशन कहाँ से आई है, हमारे मसल स्पिंडल से, टेंडन से, जॉइंट्स, रिसेप्टर से हमारे पास। तो अब हम ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमारे पास ये सेंसेशन आई है सबसे पहले। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो भी सेंसेशन थी मसल स्पिंडल से आ रही है या फिर क्या हुआ है टेंडन से आ रही है, जॉइंट रिसेप्टर से आ रही है, सेंसेशन आई है, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बनाया, पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन, सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बनाया, सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा, उसके बाद ये क्रॉस किया इन्होंने मिड लाइन को क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के अंदर के थ्रू किस में एंटर हो जाएंगे, हमारे पास सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन, मसल्स और जॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं हमारे सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। और ये हमारे सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू एंटर होंगे। और इसके अलावा ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनके एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स कह जाते हैं। अब हम सेकंड ट्रैक देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक आ जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक को देखें तो ये क्या होगा, ये पोस्टीरियरली साइड पर प्रेजेंट होगा, स्पाइन से अराइज होकर, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होकर सेरिबेलम के अंदर जाकर एंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि सेरिबेलम के अंदर किसके थ्रू, कौन से पेडुंकल के थ्रू जाएगा, इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू जाएगा। मतलब अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोन कहता है, पोन्स है, मिड ब्रेन है, उसके बाद याद आता है हमारे पास क्या आ जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पोन्स, ये मेडुला ऑब्लोन कहता है, पोन्स, मिड ब्रेन, और ये आ गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये उसके बाद फिर क्या होगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड से इसके अराइज होगा, मतलब ये उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बनाया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन सेकंड बनाया, जिसमें हमारे पास सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा आ जाता है। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास सुपीरियर जो सेरिबेलर पेडुंकल्स है, पोन्स और सेरिबेलम के पोस्टीरियर, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, उसके 3 पेडुंकल्स होते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। ये जो होंगे, ये जो फाइबर्स, जो एक्सोन्स होंगे, ये जो फाइबर्स होंगे, ये हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, ठीक है। और इनका भी क्या काम होता है कि जो हमारी जो सेंसेशन आ रही होती है वो वही कि हमारे मसल्स, जॉइंट्स, मसल स्पिंडल्स, टेंडन्स से हमारी सेंसेशन आ रही होती है, और ये ना जो भी हमारी से सेंसेशन को, इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लेकर जाते हैं, हमारे सेरिबेलम तक लेकर जाते हैं। इनका जो फंक्शन है जो सेम एज एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड देख लेते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक आ जाता है। क्यूनो मीन्स क्यूनेटस से, ठीक है। क्यूनेटस एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्यूनेटर न्यूक्लियस होता है जो कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि उसके पोस्टीरियर साइड पर होता है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोस्टीरियर साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस मिलेगा जिसको हम क्यूनोसेरिबेलर न्यूक्लियस कहते हैं, क्यूनेट। उसके बाद फिर अगर ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है तो इसमें मैंने सबसे डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, मिड ब्रेन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो ये जो फाइबर्स होंगे, ये फाइबर्स हमारे, ये क्यूनेटस का न्यूक्लियस पड़ा होता है जो कि पोस्टीरियर साइड पर होता है, हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के क्यूनेटस न्यूक्लियस से ये फाइबर्स जो होंगे ये अराइज होंगे, अराइज करने के बाद ये हमारे पास कहाँ जाएंगे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एंटर हो जाएंगे और अपना काम परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे, मैंने यही बात लिखी हुई है कि ये ओरिजिनेट कर रहे हैं हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स से, ओरिजिनेट कर रहे हैं क्यूनेटस न्यूक्लियस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के, सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एंटर हो जाएंगे सेम साइड के और सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू एंटर हो जाएंगे। और इनका फंक्शन भी यही है कि ये हमारी सेंसेशन को, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है और जो भी कोई काम होता है वो हमने करवाना होता है। तो ये थे गाइस आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स, सेरिब्रो सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स, मतलब सेरिब्रम से सेरिबेलम के अंदर कौन कौन से फाइबर्स सेरिबेलम के अंदर एंटर हो रहे हैं, और स्पाइनो सेरिबेलर अगर हम देखें तो स्पाइनो सेरिबेलर एफेरेंट फाइबर्स थे जिसमें हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन से फाइबर सेरिबेलम के अंदर जा रहे हैं। तो ये एफेरेंट फाइबर्स से जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेरेंट फाइबर्स डिस्कस करेंगे सेरिबेलम के, जो कि सेरिबेलम से लीव करेंगे और जो भी और फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, अपने अपने ट्रैक्स के थ्रू, अपने अपने पाथवे से जो जो उनको इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।